तो मैं कुछ कंपनीज़ में बैठी, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। फ़ेज़ 1 जो है पूरा निकल गया और मैं किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई। ऑलरेडी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, मेडिकल इश्यूज़ थे। उसके बाद घर वालों का प्रेशर आता है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉलेज से निकलने के बाद एक हाथ में प्लेसमेंट होनी चाहिए। वो इतने सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद एक इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और उसी टाइम पर मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके वो सबसे पहले लास्ट वीडियो देखो है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है उसी से कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में मैं अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फॉलो करने वाली चीज़ पे जो है बहुत सारी वीडियोज़ आ रखी हैं। और अगर तुम वैसे भी सर्च करोगे गूगल पे कि क्या क्या इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी तुम्हें। और मुझे दोबारा से वो रिपीट करना आई डोंट थिंक सो वर्थ इट लगता है। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी प्लेसमेंट और सीटीसी के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं प्लेसमेंट जर्नी को शेयर करूँगी। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके मेरी प्लेसमेंट और सीटीसी कहाँ पर लगी है और कौन सी कंपनी में और कितनी सीटीसी है, तो वो जाकर प्लीज़ पहले वो देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा कॉलेज है IIIT दिल्ली, तो उसमें जो है कंपनीज आना स्टार्ट होती हैं 3 फेसेस में। फर्स्ट फेज़ में स्टार्टिंग में कुछ स्टार्टअप्स आते हैं, देन उसके बाद बिग नेम्स कंपनीज आती हैं, लाइक अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हो गया। तो ये कंपनीज आती हैं और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ होता है, तो जितने भी 10 पॉइंटर, 9 पॉइंटर्स, 8 पॉइंटर्स जितने भी होते हैं सारे अभी बैठते हैं इस कंपनीज़ में। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा 9 पॉइंटर या 8 पॉइंटर ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा फ़ील हुआ उस टाइम पे कि मैं इनके साथ compete नहीं कर सकती। तो क्योंकि उस टाइम पे मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो इस कंपनीज़ में बैठ के, इन कंपनीज़ में बैठ के एक्सपीरियंस लिया जाए फ़र्स्ट कि क्या कंपनीज़, क्योंकि मुझे इतना पता था कि फ़ेज़ 1 स्टार्ट है, अभी काफ़ी कंपनीज़ आना स्टार्ट होंगी, फिर सेकेंड फ़ेज़ है, थर्ड फ़ेज़ है, तो निकल जाएगी कोई ना कोई कंपनी। तो मैंने अभी एक्सपीरियंस लेना शुरू किया। तो मैं कुछ कंपनीज़ में बैठी, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए और कुछ बच्चों के, मेरे फ्रेंड्स के ऑलरेडी एक 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। वो बस इंटरव्यूज़ में कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पा रहे थे। ऐसे करते करते फ़ेज़ 1 जो है पूरा निकल गया और मैं किसी भी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा, एक तो कोविड वाला सीन चल रहा था, घर पे थी, तो घर पे कोई भी कंपनी में बैठती थी, पेरेंट्स आके पूछते थे कि क्या हुआ, कैसा गया। तो वो होता है ना कि एक तो खुद के ऊपर इतनी चल रही होती है कि हाँ अभी हो नहीं रहा, तो उसके बाद घर वालों का प्रेशर आता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद वो जो फ्रेंड्स होते हैं उनका भी आता है थोड़ा थोड़ा कि क्या चल रहा है तेरा, क्यों नहीं निकल रहा। तो ऐसे ही जो है प्रेशर बढ़ रहा था और ऑफ कोर्स जब एक पॉइंट आ जाता है प्रेशर बढ़ने का, तो तुम डीमोटिवेट वहाँ से होना शुरू हो जाते हो। तो डीमोटिवेशन ऑफ कोर्स मिल रही थी। तो कुछ जो फ्रेंड्स थे वो सही में मोटिवेट भी करते थे, तो वो उनसे बात करके थोड़ा अच्छा लगता था कि कोई नहीं, निकल जाएगी, इतनी टेंशन मत ले, बस तू प्रैक्टिस करती जा, ये क्वेश्चन सॉल्व करती जा, यहाँ पे लीड कोड पे ट्राई कर, जीएफजी के क्वेश्चन, जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं पूछते हैं इंटरव्यू में, वो क्वेश्चंस देख तू क्या पूछते हैं, तो निकल जाएगा कोई ना कोई। तो ऐसे ही चल रहा था। अभी 1 या 2 महीने कुछ ऐसे ही निकल रहे थे। जो वो होता है ना 2-3 मंथ्स वाला, वो फेज़ इतना टफ़ था ना कि क्योंकि एक तो कोविड फेज़ था, ऑलरेडी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेडिकल इश्यूज़ थे कुछ घरों में, और प्लस ऊपर से ये मेंटली प्रेशर भी था। तो बस ये प्रेशर थोड़ा कभी कभी बढ़ रहा था, कभी कभी इतने डाउनफॉल्स हो रहे थे, इतने रिजेक्शन मिल रहे थे कि बस डीमोटिवेट ही हुए जा रहे थे। कोई एक इंटरव्यू ऐसा, अभी तक मेरा इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। तो फिर सेकेंड फेज़ आता है। अभी तक जो था मेरा कोडिंग में ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा था, बट एक कंपनी थी जिसमें शॉर्टलिस्ट हो गए थे पूरे में। और फिर मुझे पता चला कि उसमें इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्या। तो बेसिकली मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, बट वो मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया। और देन उसके बाद फिर से जो है
क्योंकि इंटरव्यू में बैठने के बाद, क्योंकि एक घर में इतना तो पता चल गया था कि इंटरव्यू में बैठी है, तो उसके बाद इंटरव्यू में बैठने के बाद फिर मम्मी ने या पापा ने आके पूछा कि कितना क्या कैसा रहा, तो फिर वही मम्मी या पापा को बताना कि थोड़ा सा भी ठीक ठीक ही गया है, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। तो वो खुद का भी मूड ख़राब हो जाता था, कभी पेरेंट्स का भी मूड ख़राब हो जाता था। तो वही होता है ना, जब स्कूल में मैंने लास्ट अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि जब तुम स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हो बट कॉलेज में आके तुम्हारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो खुद से जो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं वो नीचे आने लगते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉलेज से निकलने के बाद एक हाथ में प्लेसमेंट होनी चाहिए, हम किसी को आगे बोल सकें कि हाँ हमारा इतने का पैकेज लगा है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब जैसे मम्मा ने आके पूछा कि क्या रहा, तो उस टाइम पे मेरा भी था कि नहीं अभी, तो ऐसे पूछते थे तो एक टाइम ऐसा आ गया था, मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था अभी मत मेरे से पूछो, आप मेरे सर पे तलवार लेकर खड़े हो, जब मेरा हो जाएगा मैं आपको तभी बता दूँगी। वो थोड़ा सा टाइम बुरा ही चल रहा था। कुछ 3-4 कंपनीज़ के इंटरव्यू जो हैं मेरे हो रहे थे, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कैसे इंटरव्यू में बैठते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। अपना हो ना हो बट लेकिन जब सुनाई देता है कि हाँ दोस्त का नंबर आ गया, फिर माइंड में फिर से क्वेश्चंस चलते हैं कि उसका भी आ गया बट मेरा नहीं आया। तो वो जो है एक फ़ेज़ फिर से डिमोटिवेट कर रहा था मुझे। बट स्टिल मैंने अपने आप को सोचा कि कोई नहीं, और कंपनीज़ अभी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। सो इतने सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद एक इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और मेरा नेम आया, और उसी टाइम पे मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मा मेरा जो है इसमें नाम आ चुका है और मेरी ये कंपनी है। तो मम्मी भी खुश थी और मैं भी खुश थी, सब मतलब अपना इन्जॉय कर रहे थे हम लोग कि चलो एक कंपनी में तो अब तो हो गया। और थी भी वो A+ कंपनी, इसके बाद कुछ ऐसा था नहीं कि अब A कंपनी है तो तुम्हें A+ के लिए आगे बैठना पड़ेगा। तो A+ कंपनी थी, CTC भी अच्छा था। और आई थिंक कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि लास्ट की 2 कंपनीज़ में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट की 2 कंपनीज़ जो थी A कंपनीज़ थी, वो A+ नहीं थी। मेरे को फिर से मेरे वो दिमाग में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा वो उसमें नहीं हुआ तो इसमें हो गया। आई थिंक कुछ अच्छा ही लिखा होगा लाइफ के लिए, क्योंकि एक प्लेसमेंट का होना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक और इनकम ऐड करती है। इतनी फ़ीस पे करने के बाद प्लेसमेंट का होना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मेरी प्लेसमेंट ना हो, और होपफुली वो हो गया और वो अच्छी कंपनी में हुआ। और हाँ, मैं अभी तो हैप्पी हूँ कि हाँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, और आगे जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे साथ जितना अभी तक होते आया ना, अगर मेरी तुम फर्स्ट वीडियो देखोगे कि मेरा IGDTU से IIIT में हुआ, वो भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। और फिर यहाँ से मैं किसी कंपनी में गई, आई थिंक वो मेरे लिए अच्छा ही है। और आगे फर्दर मैं किसी चीज़ में एंटर करती हूँ तो वो भी आई थिंक मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हमेशा तुम हर चीज़ का पॉजिटिव लेके चलोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव लेके चलोगे तो तुम, आई डोंट थिंक सो, तुम किसी एक चीज़ तक, अपनी किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुँच पाओगे। तो पॉजिटिव लेके चलना आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ और कैसा हुआ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपना रोल बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैंने प्लेसमेंट जर्नी का थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अपनी रोल के बारे में बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और आई थिंक कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनके जो दूसरी कंपनीज़ में हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी, लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय। सो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है जबरदस्ती? बहुत एंजॉय किया। अभी तो दिन स्टार्ट हुआ है।
दोस्तों की यादें आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा वो है कि दूर होने के टाइम टू टाइम थोड़ी चीज़ें मैंने जो भी हैं शॉर्ट हो गई टाइम वाला झेला। इसमें तुम सब्जी लाओगे मुझे पता चल गया।